नोटिस। सेशन को हम जब शुरू करें, इससे पहले जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था। सर नमस्ते। नमस्कार आस्था बेटा। आपको केवल 2-2 मिनट का अपना जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, 2 मिनट में वो शेयर करना है, क्योंकि ये एज ए फीडबैक मैं आपसे ले रहा हूं। तो हम शुरुआत करते हैं महापात्रा जी से। राजमणि जी आप बताएं प्लीज, भाभी जी आप बताएं। हो आपसे आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। मुझे बोल रहे हैं। हाँ, आपसे शुरुआत 2 मिनट का आपका वो चाहिए, फीडबैक चाहिए अभी का। फिर हाँ आगे हाँ, जब से मेरा आपने जब मेरा से आपने घुटनों में प्रारंभ किया और अभी तक। इतना दर्द था घुटनों में, मैं बैठ नहीं पाती थी। और पूजा करने में बहुत दिक्कत होता था। बहुत बॉडी पेन था मेरा, एक्चुअली जकड़ गया था शरीर पूरा। आ, मैं इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ सर। आ, बता नहीं सकती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा घुटनों का पेन भी नहीं है। सुन रहे हैं सर? जी सुन रहा मैं तो हाँ। आपकी। हाँ तो घुटनों में बहुत पेन कम हो गया है, सूजन भी कम हो गया है। और नीचे लेफ्ट हैंड साइड का बीच में थोड़ा है जाम, और तीनों उंगली सुन है, बाकी सब ठीक है। हाथ में इतना पेन था, गला में था, और मेरा ये साइड में इतना बड़ा सूजन आ गया था। वो सूजन आधा हो गया है, कम हो गया है। ग्रेट। तो अभी आप अपने आप को, जब से आपने शुरू किया है, आज लगभग 9वां सेशन है आपका, तो हाँ सर। कितने कितने परसेंट आप अपने आप को हेल्दी मान रही हैं पहले से लगभग? मैं तो 60% ठीक हो गई। मतलब आप 20% ठीक हो चुकी हैं। हाँ, जी, 1/3 सिक्सटी मानो। परसेंट वो आपके सिक्सटी हिसाब, परसेंट हाँ, ठीक। वो आपके हिसाब 60%, मेरे अकॉर्डिंग 20% है। मेरा आंख से जो पानी बहता है वो नहीं बंद हुआ है, बाकी सब। और ये जो काला काला दागी था सब मतलब चला गया है। बहुत सुंदर। हम्म, नहीं, और और आपके ऊपर, आपके मैं फेस पर खुद एक देख पा रहा हूँ, जो एक आपकी पुरानी छवि थी लौट आई है। हाँ हाँ, बहुत चेंज आ गया। जी, वो दिख रहा है, एक अथॉरिटी दिख रही है आपकी आपके फेस से। हाँ, और जो पेन तो है, सियाटिक पेन, वो तो है, वो कम नहीं हुआ है। चला जाएगा। बाकी जो हाँ, बाकी जो एकदम जाम होके था ना शरीर, वो पूरा फ्री फ्री लग रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू टू बालाजी महाराज। थैंक यू सर, जी थैंक यू जी जी सर, थैंक जी यू बालाजी महाराज, जय जी। जगन्नाथ। हाँ, जगेश्वर जी आप बताएं प्लीज। सर मुझे तो बहुत ही हल्का, मुझे तो 80% हल्का लग रहा था सर। तो मैं तो और लेकिन ये मंडे के क्लास के बाद से थोड़ा थोड़ा पेन, मतलब जकड़न जैसा शुरू हो गया सर का, मतलब गले से कमर, थोड़ा घुटने में। और आज नहीं है, आज सिर्फ कमर में थोड़ा हल्का सा पेन है खाली। जी हेलो सर, आप हाँ सुन हाँ, सकते आपकी हैं आवाज क्या? बिल्कुल, आवाज की बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। वही खाली कमर में ही हल्का सा पेन है। और बॉडी वेट में कुछ आपको श्रिंकनेस मिली, मतलब कुछ कमी दिख रही है? मतलब कि कुछ आपका शरीर हल्का बोलो, पतला होना शुरू हल्के हाँ, से, ऐसा पतली फील? हुई कि नहीं पता नहीं, लेकिन बॉडी हल्का लग रहा है सर। ग्रेट ग्रेट। फेस पे भी आपके चीज पहले चमक है आपके, मैं फेस को देख पा रहा हूँ, जो फर्स्ट डे था और आज मैं काफी मैं अंतर देख पा रहा हूँ इसको। काम करते वक्त बहुत आलसीपन आज थोड़ा हल्का सा आलसीपन था, लेकिन फिर भी बहुत फुर्तीली लगता है। ग्रेट ग्रेट, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू बालाजी थैंक महाराज। यू सर, थैंक यू जी सर। जी 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 जी। आस्था बेटा आप बताओ। जी सर। सर मैंने जब से क्लास चालू किया सर, मेरे सर में यूजुअली बहुत ज्यादा दर्द रहता था, वो चला गया। और आजकल मैं कंसंट्रेट कर पाती हूँ, नहीं तो यूजुअली जब मैं किसी भी चीज के लिए, जैसे कि पढ़ाई हुआ, किसी भी चीज के लिए बैठती थी, तो उतना फोकस नहीं कर पाती थी। अभी फोकस भी गेन हो गया है, और क्लासेस करने के बाद पापा मम्मी भी कहने लगे कि तू पहले से थोड़ी शांत हो गई है। आप अपना कैमरा ठीक करो, कैमरा ठीक से नहीं आ रहा आपका। अब जी ठीक है, सर। अभी ठीक है, हाँ। पापा मम्मी भी कहने लगे कि तू थोड़ी शांत हो गई है। और सर जैसे कि आपने कहा कि वेट में भी थोड़ा सा हल्कापन लगने लगा है, कि
थोड़ा सा लाइट जैसे गुब्बारे में से थोड़ा सा हवा निकालती हो जैसा लगता है वैसे। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और आपका बेटा विजन पहले से पूरा क्लियर हुआ होगा, विजन जो था जी आपका सर। वो भी इम्प्रूव हुआ होगा जी पहले से। जी सर। नींद अच्छी आती होगी आपको। बहुत ज्यादा। ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत सुंदर। दिलीप जी, आपको तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन आपसे भी जानना हाँ, चाहूंगा, नमस्कार। प्लीज। नमस्कार, नमस्कार, प्लीज बताएं। हाँ हाँ, मैं तो 21 सेशन आपका अटेंड कर पाया हूँ, लास्ट टाइम मिस हो गया। तो आई एम फीलिंग बेटर देन बिफोर, लेकिन ऐसे बहुत बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जिस दिन हम लिया था, नेक्स्ट टाइम आई वाज फीलिंग वेरी गुड। तो आज थोड़ा फिर स्टीफनेस जो है वो बढ़ गया है थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, सेशन के बाद बात करेंगे इस बारे में आपसे आज। ओके 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 ओके। जी जी जी। ओके। अच्छा, अनुश्री जी, आप बताएं प्लीज। अनुश्री जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार, आप बताएं। सर पहले से मुझे और ज्यादा बेटर फील हो रहा है। हम्म, जितना सब टेंशन वेंशन ज्यादा रहता था, ऐसे लगता था कि डिप्रेशन से ही सर फट जाएगा। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, जी बहुत शांति है मन में। जी। और एनवायरनमेंट फैमिली का कैसा पहले से लगता है आपको? वही मुश्किल से करती थी बैलेंस, अभी थोड़ा ठीक है। ओके। अभी हम कुछ केयर नहीं करते, जो कुछ भी बोले मुझे कोई अभी फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, बॉडी पेन में कितना अंतर है, डाइजेशन में कितना अंतर है? डाइजेशन अच्छा है मेरा, और हम्म। बॉडी पेन हल्का कम हुआ है थोड़ा सा। और जो कमर के पास दर्द आपके रह रहा था वो? अभी वो नहीं है, पूरा ग्रेट, पूरा ठीक हो गया। हाँ ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू, थैंक्स टू बालाजी महाराज। तो आप सभी लोगों का कुछ कुछ बेटर है, जो कि अच्छा लगा सुनकर। तो अभी ये सभी लोगों के लेफ्ट में पानी होना चाहिए, प्रेशर है। लेफ्ट हैंड साइड में पानी होना चाहिए। ग्रेट। तो अब आज हम लोग जो हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज की थी, उसका हम सेकंड वर्जन करेंगे, जिसे फर्स्ट वर्जन में इंक्लूड रहेगा। आज हम लोग थ्रोट के साथ साथ अपनी बैकबोन पर फोकस करेंगे। जो हमारी बैकबोन होती है, ये हमारी बॉडी का एक प्रकार से पूरा ढांचा को संभाल के रखती है, ये और इसको हम वैज्ञानिक भाषा में मदरबोर्ड कहते हैं। जो मोबाइल फोन होता है ना, मोबाइल फोन का पूरा ढांचा जिस प्लेट पर आधारित होता है, जहां से पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। तो हमारी बॉडी में जो हमारी बैकबोन है, थ्रोट यहाँ से गले के बाद से, उस पर जो लोड होता है बहुत ज्यादा होता है। और हम लोग ये नोट करते हैं कि जब कभी भी हम लोग उठते हैं बैठते, एक भारीपन सा अनुभव होता है उठने बैठने में। आस्था को नहीं होगा, उठते बैठते बच्ची है उसको नहीं होगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी से उठ जाते हैं, बैठ जाती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमें उठने के लिए और बैठने के लिए कभी कभी किसी सहारे की आवश्यकता होती है। हम स्ट्रेट होके नहीं बैठ पाते, ऐसे स्ट्रेट होके नहीं बैठ पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम कचरा जिसे कहते हैं हम लोग, टॉक्सिन्स होते हैं, वो कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? हमारी बैकबोन में। मैक्सिमम इकट्ठे होते हैं बैकबोन में, और उसके बाद हमारे हिप्स होते हैं वहां इकट्ठे हो जाते हैं, जो हमारे एक तो कमर पे इम्पैक्ट डालते हैं, दूसरा हमारे घुटनों पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो आज हम उसको रिलीज करेंगे हल्का सा, क्योंकि इसको रिलीज करना मतलब ये मान लीजिए किसी की अगर बैकबोन क्लियर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली 70% वेट उसका रिड्यूस हो जाता है। पर इसको इतना आसान नहीं होता, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। और इसका बहुत सिंपल सा मेथड आपके साथ जो शेयर करूंगा, इसको आपको रेगुलरली फील करना है। तो जैसे हम लोग रेगुलर बैठते हैं, हमारा आज का फोकस वही रहेगा, यहाँ फोकस तो यही रहेगा, मतलब इसके ऊपर हम लाइट को लेकर आएंगे, लेकिन फोकस हमारा गले पर रहेगा। और गले के बीच में हल्का सा उठा हुआ पार्ट जो होता है, ये हमारे पूरी बॉडी के अंदर दो चीजों का संचार करता है। एक तो हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको कंट्रोल करता है, प्लस
हमारी जो कम्युनिकेशन, जो हमारी बात करने की क्षमता होती है, उसको ये काफी रिलीवेबल, हल्का बना देता है। हम बात जो लोगों से कर रहे हैं वो इजीली अपने ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, बड़ा बहुत अच्छा लगता है उनको आपसे बात करना। तो सिंपल आराम से बैठ जाएंगे आप लोग सभी और आंखें आप बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस जैसे जैसे बोलूंगा वैसे करते चले जाइएगा आप लोग। बिल्कुल इजी होकर बैठे, चाहे तो टिक लगा के बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजी होकर बैठना है। आंखें आराम से बंद होनी चाहिए आपकी। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। बहुत आराम से सांसों का आना जाना होना चाहिए। सांसें आपकी नाभि को टच करेंगी और वहां से वापस आएंगी। थोड़ा सा होल्ड करने का प्रयास करेंगे अपनी ब्रीथ को, सांस को। अब आपको ये फील करना है कि अब आप जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये आपके बैकबोन को टच करती हुई आ रही है और जा रही है। मतलब सांस आपने लिया, बैकबोन को टच कर रही है, फिर नेवल को टच कर रही है, नाभि को टच कर रही है और वापस उसी वे से वापस जा रही है। बहुत आराम से सांसों का चलना होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से इजी। सांसें धीरे धीरे सॉफ्ट हो रही है। और इजी हो गया है शरीर। अब अपने फोरहेड पर एक लाइट को फील करें, प्रकाश को फील करें। माथे पर आपके एक प्रकाश आ चुका है। हो सकता है कि आपको प्रकाश के साथ साथ कुछ अनवांटेड चीजें दिखें, कुछ पुरानी हिस्ट्री दिखे, कुछ आपके रिलेटिव, कुछ ना कुछ दिख सकता है आपको। आपको देखते हुए भी नहीं देखना है आपको। कुछ भी दिख सकता है, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अब जो प्रकाश है उसके ठीक बीच में से आपको आपके बिलोवेड गॉड, जिसकी आप पूजा करते हैं, उनका प्रकाश आता हुआ दिख रहा है। वो अपने राइट हैंड से, सीधे हाथ से आपकी तरफ आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। उसे फील करें।
ये एक ऐसी वर्षा है जो धीरे धीरे आपके टॉप ऑफ द हेड, सर के ठीक ऊपर से एक शावर की भांति गिरनी प्रारंभ हो गई है और बहुत ही धीमी गति से, वेरी स्लो स्पीड, आपके माथे को कवर करती हुई आंखों के रास्ते से धीरे धीरे नीचे की ओर प्रवेश कर रही है और गले के मध्य में फुल पावर के साथ इकट्ठी हो गई है। अब यहां से ये रेस आगे बढ़ती हुई आपकी बैकबोन पर फैलनी प्रारंभ हो गई है। धीरे धीरे आपकी बैकबोन ऊपर से नीचे की ओर प्रकाश से भर रही है, जैसे उसके ऊपर प्रकाश का एक पेंट हो रहा हो, एक मोटी परत जैसे उस पर चढ़ रही हो प्रकाश की आपकी बैकबोन पर। धीरे धीरे नीचे की ओर उतरती हुई सभी अवांछित तत्वों को बहाती हुई नीचे की ओर आ रही है। धीरे धीरे आपकी कमर तक ये पहुंच चुकी है। अब आप फील कीजिए जैसे आप बैठे नहीं खड़े हुए हैं। फील कीजिए जैसे आप बैठे नहीं खड़े हुए हैं और ये प्रकाश रूपी जो वर्षा हुई है, ये सारी जो गंदगी है, जो डस्ट है, उसको आपके पैरों के माध्यम से नीचे की ओर ढकेलती हुई दोनों घुटनों तक और उसके बाद आपके पैरों के अंगूठे तक पहुंच गई है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जा रही है, पूरे शरीर के अंदर जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है, अनवांटेड मटेरियल है, गंदगी है, सब धरती में जा रही है। फील कीजिए आपके चारों तरफ का जो ग्राउंड है वो भी साफ होना शुरू हो चुका है, जैसे वो प्रकाश से भर गया हो। अब आपके शरीर में पृथ्वी के द्वारा रिवर्स में ऊर्जा, एनर्जी के लिए रास्ते खुल चुके हैं।
उल्टे पैर का अंगूठा, सभी उंगलियां, आपके तलवा पैरों का एड़ी, यहाँ से उठता जा रहा है उस एनर्जी का, जो फ्रेश एनर्जी जो अर्थ से आपको मिल रही है, घुटने तक पहुंच गया उल्टे पैर के, थाई को टच करता हुआ कमर तक पहुंच गया। अब सीधे पैर के अंगूठे से उंगलियों को टच करता हुआ, आपके तलवे को टच करता हुआ, एड़ी को टच करता हुआ आगे बढ़ रहा है। आपके घुटनों को टच किया, आपकी थाई को टच करता हुआ कमर तक पहुंच गया। आगे बढ़ते हुए आपके नेवल पार्ट पर एक बहुत सुंदर कमल पुष्प के समान ये दिख रहा है, जिसकी सभी पंखुड़ियां हल्की नीली हैं। इसे स्काई गोल्डन कलर भी कहा जाता है। इसको ब्रह्म कमल भी कहा जाता है। अब यहां से ऊर्जा ऊपर उठती हुई आपकी रीढ़ की हड्डी को कवर करती हुई छाती के मध्य में प्रवेश कर गई है। उल्टे हाथ का अंगूठा, सभी अंगुलियां, हथेली, कोहनी, कंधे तक ऊर्जा पहुंच चुकी है। सीधे हाथ का अंगूठा, सभी उंगलियां, हथेली, कलाई, एल्बो, कंधे तक एनर्जी पहुंच चुकी है। अब सारी एनर्जी एक साथ आपके गले के मध्य में एकत्र हो चुकी है। इस गले की ऊर्जा को अनुभव करें। अब ये ऊर्जा आगे बढ़ती हुई आपके मस्तक पर प्रवेश कर गई है। पूरा शरीर ऊर्जा से भर चुका है। अब फील कीजिए कि आपके ठीक समक्ष, आपके ठीक सामने आप ही का एक प्रकाश रूपी शरीर खड़ा हो चुका है, जो सूर्य के समान, एक लाइट हाउस के समान चारों ओर प्रकाश फैला रहा है।
और मन ही मन अपने बिलोवेड गॉड को धन्यवाद दीजिए। उन सभी लोगों को, वस्तुओं को, जिस माध्यम से आप आज यहाँ तक पहुंचे हैं, सभी को आप धन्यवाद दीजिए। और अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए। बहुत आराम से आंखों को खोलिए, बहुत आराम से, और नॉर्मल हो जाइए। अब जो पानी रखा था आपने, उस पानी को पीजिए और टेस्ट बताइए कि आज का टेस्ट और टेम्परेचर कैसा है। थोड़ा ठंडा है और टेस्ट मीठा है। जी, मीठा है। ठंडा कुछ मेरा कम भी हो। हाँ जी, बताएं दिलीप जी। मेरा भी ठंडा लग रहा है और मीठा भी थोड़ा लग रहा है। ठंडा और मीठा, ठीक है। आस्था बेटा, जी मेरा भी सर ठंडा और मीठा। ठंडा और मीठा, ग्रेट। अनुश्री जी, अनुश्री जी आपका पानी कैसा लग रहा है? सर ठंडा और मीठा। ग्रेट। राजेश्वर, जगेश्वर जी आप बताएं। साहू जी? ठंडा और मीठा लग रहा है सर। ठंडा, बस सभी को ठंडा और मीठा लग रहा है। मुझे ठंडा मीठा लग रहा है। तो जो आप पिछली बार जब आपने जल पिया था, तो उसके मुकाबले आज ज्यादा मीठा है या ठंडा है, या पिछली बार ज्यादा था? इस बार ज्यादा मीठा है। और आपको अपने बैकबोन में कैसी फीलिंग आ रही है? मुझे बोल रहे दिलीप जी आप बताएं प्लीज। मेरे को ठीक लग रहा है थोड़ा पहले से। ठीक लग रहा है? खैर, हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली मेरा बैकबोन में कभी मेरे को पेन महसूस नहीं होता है। मेनली पाँव में ही प्रॉब्लम है, फुट जी, में, दोनों फुट में। तो कुछ ठंडापन महसूस हो रहा होगा आपको बैकबोन में। हाँ हाँ हाँ, ठंडापन वही महसूस हो रहा वही है। इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, जरूरी नहीं पेन होगा तभी आपको प्रॉब्लम शुरू होगी। कभी कभी स्टफनेस होती है जो पता लगती नहीं है। स्टिफनेस भी होता है। जी 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 स्टिफ स्टिफ, हाँ। जी। अनुश्री जी आप बताएं। सर थोड़ा हल्का सा दर्द है, मतलब हल्का सा दर्द हुआ जब बैठे थे तो। कहाँ पे दर्द हुआ? बैकबोन और यहाँ पे जांघ में, जी आई में और ये बैकबोन। जी। अभी हो रहा है, निकल गया? नहीं, थोड़ा बैठे थे जब तब थोड़ा हुआ था, अभी थोड़ा सा। अभी आप जब थोड़ा बैठते हो तो आप बहुत कंफर्टेबली बैठ पाते होगे, पहले दिक्कत आती थी आपको बैठने में। हाँ हाँ हाँ। जी। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, अच्छा साहू जी आप बताएं। तो पेन पता नहीं चल रहा अभी सर, जब बैठी थी तो आपका आवाज बहुत धीरे आवाज आ रहा था, तेज बोले। सर क्लास में शुरू में बैठी तो पेन थोड़ा ज्यादा था, अभी जी, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, मैं भी जब सब्जी काटने बैठती थी तो उठती थी, बाथरूम में जाती थी तो बहुत मतलब तकलीफ होता था बैठने में उठने में, वो अभी बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेट ग्रेट कल ग्रेट थोड़ा ग्रेट। था। नहीं, वो आपको बीच बीच में जब भी आएगा ना, उसको रास्ता मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। जी। क्या होता है ना, जैसे अभी पानी बहुत तेजी से आया और बाढ़ आ गई, अगर ये कुछ समय चलेगा तो उसको रास्ते बन जाएंगे, अपने आप निकलता चला जाएगा। अभी तक कहते रास्ते थे ही नहीं उसके पास, सब सारी ब्लॉकेज थी। हम्म, तो आज की डेट तक जो आपके सेशंस हुए, लगभग 60% जो ब्लॉकेज है ना, उसको रिलीज कर दिया गया है, 60% तक। और जो आपके बचे हुए 3 सेशन है, इसमें रिमेनिंग भी ब्लॉकेज लगभग समाप्त हो जाएंगी। ब्लॉकेज होंगी समाप्त, लेकिन फुल एनर्जी अभी नहीं आती है, तो टाइम लगता है। तो अगर ब्लॉकेज निकल जाएंगी, पेन होगा कुछ देर के लिए, चला जाएगा।
और भाभी जी आपको कैसा लग रहा है? हाँ, आपकी आवाज म्यूट है, बताएं। आपने आपसे नहीं पूछ पाया मैं भी। हाँ सर, हाँ मेरा ये जो राइट हैंड पैर पूरा पत्थर हो गया था। जी, हाँ, अभी पूरा रिलीज हो गया। फिर हो मतलब गया। करते करते टाइम ये पूरा जाम हो गया, हाँ हाँ, और अभी खत्म हुआ जैसे एकदम पूरा नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया। हाँ। ग्रेट, चलिए बहुत अच्छा लगता है। आपको मैं आज एक बात बताना चाहूंगा। 5 एलिमेंट होते हैं हमारे पास: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्काई। ठीक है। अब जो फीमेल होती हैं इनके पास 2 एलिमेंट होते हैं अपने पर्सनल: एयर एंड का फायर। अग्नि और, हाँ ये दोनों, अग्नि और वायु, ये इनके अपने तत्व हैं। फीमेल, ये फीमेल एलिमेंट्स होते हैं। और वाटर एंड अर्थ, ये जो दोनों हैं ये हैं मेल एलिमेंट, और ये कॉमन है दोनों के लिए। तो अगर इनमें प्रॉब्लम आ रही है तो ये भी अफेक्टेड होंगे, इनमें प्रॉब्लम आ रही है ये भी अफेक्टेड होंगे, क्योंकि ये बीच में कॉमन है। तो अगर फैमिली में एक भी आदमी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पूरी फैमिली में एक भी आदमी अगर अस्वस्थ है और जो उसका प्रॉब्लम है वो पूरी फैमिली पे अपना इम्पैक्ट डालता है। और अगर एक आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया, आप ये मान के चले कि पूरी फैमिली स्वस्थ हो गई। यदि आप में से कोई भी एक जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप जैसे जैसे आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आप ये नोट कीजिएगा आपके फैमिली मेंबर्स में भी चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे आप खुद को क्लीन नहीं कर रहे, अपनी पूरी फैमिली को क्लीन कर रहे हैं। ये इस विधि का सबसे बड़ा एक एडवांटेज होता है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे किसी संत के पास जाते हैं या किसी और, मतलब जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो कि स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं, वो केवल खुद ही ठीक होकर आते हैं, फैमिली ठीक नहीं हो पाती उनकी। बट इस मेथड में क्या होता है, पूरी फैमिली ठीक होनी शुरू हो जाती है धीरे 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 धीरे। और मेन, यदि घर में फीमेल आपकी प्रॉब्लमेटिक है, उनको प्रॉब्लम है, तो वो घर कभी ठीक नहीं रह सकता। तो फीमेल को हमेशा ठीक होना जरूरी है। आपके नेक्स्ट सेशन में आपको मैं इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल दिखाऊंगा कि हमारी लाइफ को बैलेंस कैसे बना सकते हैं। आज का सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, सभी लोगों को। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हम लोग अब आज के बाद मिलेंगे फ्राइडे सेम टाइम पर, और आई होप किसी के जूम में दिक्कत नहीं आएगी। सब रेडी है अपने सेशंस के लिए। कुछ कहना चाहे कोई आप में से, कुछ भी? नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू, नमस्ते के लिए। सर मेरे पास लिंक नहीं आती है ठीक से। हाँ जी, मेरे ग्रुप में मेरे पास लिंक नहीं आती है। वो आपको ऐड ब्लू किया हुआ है कलर, ना मैंने, ग्रुप ब्लू में ऐड कलर किया। का हो, ब्लू कलर का होना चाहिए, व्हाइट कलर का दिखता है। हाँ, वो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो वो होता है ना, क्या नाम है, व्हाट्सएप जो होता है, वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो आप, यदि आपका ऐसा हो रहा है तो आपको आईडी नंबर से आप एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज उसको कॉपी करके ना किसी और व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, वहां ब्लू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। कुछ व्हाट्सएप में आते हैं, मेरी दिक्कत शुरू में आती थी ये। अच्छा ये व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर का इश्यू है, हमारा कोई इश्यू नहीं होता इसके अंदर। अच्छा सर, ठीक है सर। ठीक है, अदरवाइज किसी और में ट्रांसफर किया, वहां पे ब्लू पे क्लिक कर दिया, जैसे अपने हस्बैंड को भेज दिया, बेटे को भेज दिया, उसको वहां पे क्लिक कर दिया हमने, वो ब्लू हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है सर, ठीक है, सभी को नमस्कार। सर नमस्कार। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी आपके पास आज। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू जय सर। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय